मनिहारी एएनएम स्कूल में तानाशाही, 5 मिनट लेट होने पर 1 हफ्ते की सजा। मैडम मांग रही प्रेगनेंसी टेस्ट। सुशासन का गजब खेल, सड़क पर न्याय मांग रही बेटियां, मछली चावल पेल कर लौटी जांच टीम। कटिहार का काला पानी, एएनएम स्कूल की ट्यूटर बनी सुप्रीम कोर्ट, छात्राओं का जीना किया मुहाल। शिक्षा या जेल, लव बाइट की जांच से लेकर रेस्टोरेंट जाने तक पाबंदी। मनिहारी हॉस्टल का खौफनाक सच। आलू सोयाबीन खाकर नर्स बनेंगी बिहार की बेटियां, ट्यूटर की दबंगई से तंग आकर सड़क पर उतरी छात्राएं। देखिए BMW न्यूज बिहार पर, जहां बिहार के कटिहार स्थित मनिहारी एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की छात्राओं ने ट्यूटर कृति की मानसिक प्रताड़ना को लेकर किया हल्ला बोल। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार में बहार है और सुशासन की सरकार है, और अगर आप इस मुहावरे को सच मानते हैं तो आपको तुरंत किसी अच्छे मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम आपको बिहार के सुशासन का वो नायाब कॉकटेल दिखाने जा रहे हैं जहां शिक्षा ICU में पड़ी है और स्वास्थ्य खुद वेंटिलेटर पर हाँफ रहा है। और इन दोनों के शुभ विवाह से जो लंतरानी पैदा हुई है उसका नाम है एएनएम ट्रेनिंग स्कूल मनिहारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। यहाँ नर्सें तैयार की जा रही हैं, लेकिन इन्हें जो पढ़ा रही हैं वो मास्टरनी कम और मोहल्ले की वो खड़ूस फूफी ज़्यादा लग रही हैं, जिनका मुख्य काम मोहल्ले की लड़कियों का चरित्र प्रमाण पत्र छापना होता है। ये तस्वीर कटिहार के मनिहारी की है, जहां एक एएनएम ट्रेनिंग स्कूल चलाई जा रही है, और कटिहार के मनिहारी में इन छात्राओं के सब्र का बांध ऐसा टूटा कि उन्होंने सड़क ही नाप दी। आइए देखते हैं इस सुशासनी ढकोसले की एक ग्राउंड रिपोर्ट, जिसे साझा कर रहे हैं हमारे संवाददाता सनोवर ग्राउंड जीरो से, जहां जांच करने वाले भी न्याय से ज़्यादा मछली चावल में इंटरेस्टेड हैं। अब ज़रा अपनी स्क्रीन पर नज़र डालिए। सफ़ेद कोट पहने ये कोई साधारण युवतियां नहीं हैं, ये वो भविष्य की स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनके भरोसे बिहार का विश्व स्तरीय मेडिकल सिस्टम चलने वाला है। लेकिन फिलहाल ये मनिहारी कटिहार मुख्य सड़क को जाम करके खड़ी है। गाड़ियों की ये जो मीलों लंबी कतार आप देख रहे हैं, ये जाम इसलिए नहीं लगा है कि सड़क पर कोई गड्ढा है, बल्कि इसलिए लगा है क्योंकि इन बच्चों के भविष्य में गड्ढा कर दिया गया है। आरोप है कि इनके एक ट्यूटर पर, जिनका शुभ नाम कृति है, लेकिन इनके कारनामे ऐसे हैं कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किंग जोंग उन भी ट्यूशन लेने मनिहारी आ जाए। इन ट्यूटर महोदया ने हॉस्टल को ट्रेनिंग सेंटर कम और काला पानी की जेल ज्यादा बना दिया है। होता है तो बोलती है क्या भाई आपको लव बाइट दिया है, बार बार हम लोग के पर्सनल लाइफ पे बात उठाती है, बोलती है रात भर तुम लोग बात करती हो रूम में, सुबह में नाटक करती हो बेहोश होने का। गार्जियन के मतलब बोलती है गार्जियन आपको पैदा किए हैं, हाँ आप उनको पैदा किए हैं, मतलब इतना मेंटल प्रेशर करती है। एक दिन लेट आए उसकी वजह से हमको 7 दिन अब्सेंटी, एक दिन का अब्सेंटी 500 मांग करती है। मतलब बोलती है आप लोग आइएगा ना, यहाँ पे जो है ना मैम को खड़ा करेंगे, आप लोग का UPT टेस्ट करेगी, प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी, आप लोग सो के आते हैं, बॉयफ्रेंड आपको लव बाइट देता है, ये सारी बातें करती है हम लोगों से। मतलब क्लास नहीं करती है, बस पूरा टाइम मेंटल प्रेशर देती है। हम लोगों को जो उन दिनों अब्सेंट किया गया, अगर मेरे माता पिता पूछेंगे तो उन दिनों कहाँ थे हॉस्टल से, तो मैं क्या जवाब दूंगी अपने पेरेंट को? आप लोग क्या जाम किए हैं? हाँ रोज जाम किए हैं, और हम लोग यही रहेंगे जब तक क्लियर नहीं आता है। हम लोग नहीं पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग पढ़ाई छुड़ा के वो अपने आप को ही प्रिंसिपल समझती है। मेन बात यही है, रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल के ऊपर चैन चोरी का इल्जाम लगा दिया है प्रिंसिपल का। एक छात्रा ने बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मैडम बोलती हैं कि भाई आपको लव बाइट दिया है, रात भर तुम बात करती हो रूम में, आप लोग आइएगा ना तो मैम को खड़ा करेंगे, आप लोगों का UPT टेस्ट करेगी, प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी, हम लोगों को मेंटल टॉर्चर करती है। अच्छा वो एप्लीकेशन सर को दो ना भाई, सर आप लोग आगे बढ़ाएं। मतलब मास्टरनी जी को मेडिकल साइंस पढ़ाने से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी है कि किस लड़की को लव बाइट मिला है और किसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है। अरे मैडम, आप ट्यूटर हैं या कोई चलती फिरती अल्ट्रासाउंड मशीन?
इनके नियम सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। अगर कोई छात्रा 5 मिनट लेट हो जाए तो मैडम जी 1 हफ्ते की एडवांस एब्सेंट लगा देती है। मतलब समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल का जो आविष्कार नासा नहीं कर पाया वो हमारी कृति मैडम ने कटिहार में कर दिया। 1 दिन की छुट्टी का 500 रुपये जुर्माना वसूलती है। ऑफिशियल छुट्टी पर कोई बच्ची घर जाए तो ये अमर्यादित भाषा का ऐसा लठ बजाती हैं कि पूछिए मत। इनका आरोप रहता है कि छुट्टी में लड़कियां किसी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। अब बताइए, बिहार में लड़कियां क्या चाट पकौड़ा भी मास्टरनी जी से एनओसी लेकर खाएं? और मेस के खाने का तो ऐसा जन्नत वाला हाल है कि 2500 रुपये लेकर 1900 का खाना मिलता है। मेन्यू में क्या है? आलू सोयाबीन। लगातार आलू सोयाबीन खाकर ये बच्चियां नर्स बनेंगी या खुद सोयाबीन हो जाएंगी, ये शोध का विषय है। क्या दिक्कत है उससे? दिक्कत ये है, हम लोग को मानसिक प्रताड़ित करती है। हम लोग ड्यूटी में अगर 1 सेकंड के लिए बैठते हैं, हम लोग को नेक्स्ट 3 दिन के लिए एब्सेंट किया जाता है। हम लोग ऑफिस से छुट्टी पे जाते हैं, छुट्टी से हम लोग आते हैं। अगर 9 बजे से पहले आते हैं तो ठीक है, 9:05 में भी आते हैं तो हम लोग को 1 सप्ताह एडवांस में एब्सेंट किया जाता है। देन हम लोग को ये बोला जाता है कि हम लोग छुट्टी नहीं बिताते हैं। तो हम लोग पहले से घर जाने से पहले किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में या कहीं भी लड़के के साथ रात बिताते हैं, तब घर जाते हैं। घर आने घर से जब आते हैं, हॉस्टल आने से पहले हम लोग लड़के के साथ रात बिताते हैं, फिर हम लोग हॉस्टल से आते हैं और मैम बोलती है मैम का बस से लेकर हम लोग का वर्जिनिटी टेस्ट करवाएं। और मेस का कुछ प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे खाना को लेकर के, तो मैम बाहर से मेस लाई और बाहर से मेस लाई तो हम लोग से 2500 रुपया लिया जा रहा था। 2500 रुपया में मेस वाले भैया को 1900 रुपया दिया जा रहा था। उसमें भी अगर हम लोग छुट्टी पे जा रहे थे तो वो रुपया भी लिया जा रहा था, लेकिन मेस वाले भैया को नहीं दिया जाता। और खाने में हम लोग को बस आलू सोयाबीन मिलता था और कुछ नहीं, वो भी कीड़ा पिल्लू जो भी निकलता था। और मेस वाले भैया से हम लोग डायरेक्ट नहीं बात करते थे। और हम फर्स्ट मंथ में हम खुद ना मेस वाले भैया के अकाउंट पे पेमेंट किए थे। मैम को पर्सनली बुला करके बहुत डांटिया, ओवर स्मार्ट है, आपके पास पैसा बहुत हो गया। और हम लोग से पैसा पहले लिया जाता था, 5 तारीख तक रुपये का कलेक्शन हो जाता था, लेकिन मेस वाले भैया को पेमेंट नहीं मिल रहा था। मेस वाले भैया हम लोग को डांटते थे और पीटीएम का कोई नोटिस नहीं मिला। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग के थ्रू हमारे पेरेंट्स तक पहुंचा। और कुछ सारे पेरेंट्स आए, कुछ लड़की जिनके घर में पेरेंट्स नहीं है वो बोली कैसे आएंगे, तो उनको बोला गया कि पेरेंट्स को आप पैदा किए या पेरेंट्स आपको पैदा किया, जैसे भी आप टांग के लाइए लेकिन लाइए। और पेरेंट्स को बुला करके हम लोग को इंटरनल में जो फेल किया गया वो कॉपी दिखाया गया और हम लोग को बोला गया कि हम लोग का हेल्थ इशू यहाँ बहुत ज्यादा होता है। और हेल्थ इशू होने का वजह यह है कि हम लोग रात भर जा करके किसी लड़के से बात करते हैं और हम लोग का हेल्थ इशू होने पर यूपी टेस्ट करवाया जाता है। आज तो जांच के लिए पदाधिकारी भी आए थे। जांच के लिए पदाधिकारी जो आए वो हम लोग के प्रॉब्लम सुनने से ज्यादा हम लोग के प्रॉब्लम में मजे लेने में इंटरेस्टेड थे। वो आए, नाश्ता किए, मछली चावल खाए और एप्लीकेशन बोला गया हम लोग को लिखने के लिए। हम एप्लीकेशन लिखे, लेकिन एप्लीकेशन लिए भी नहीं। वो चाह रहे थे हम अकेले वहाँ से दौड़ करके बिना साइन का एप्लीकेशन लेकर के आए। वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया ना, उसका रिसिप्ट भी नहीं दिए और वो एप्लीकेशन लेकर के चले गए। और 2 एप्लीकेशन हम लोग के पास ही है जो बोले के ग्रुप बना करके दिए कि इतना लड़की 1 ग्रुप एप्लीकेशन लिखो, इतना लड़की 1 ग्रुप अलग एप्लीकेशन लिखेगी। 1 ग्रुप एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, 2 ग्रुप एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। और प्रिंसिपल मेरे सामने डांटा गया आप कैसे प्रिंसिपल हैं जो आप लिखित नहीं दिए हैं, चाहिए लिखिए। और कृति एलिसा मैम को डांट करके भगा दिया गया और कृति मैम के साथ ऊपर में डिस्कशन किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजली कुमारी, हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप लोग की तरफ से भी बोला जाएगा कि बेटा पढ़ो, लेकिन कीर्तिमान मनीषी मैम वो पे पूरे अरे भाई कीर्तिमान मनीषी मैम ही केवल नहीं ना, संस्था बहुत बड़ा है। पहले पूरा बात तो सुन लीजिए, फिर आपको जो रिजल्ट देना होगा बता दीजिएगा। क्लास ट्यूटर वो है, क्लास में हम लोग इंटरनल एग्जाम में हम लोग को फर्स्ट ईयर का एग्जाम में इंटरनल हम लोग को फेल किया। 50 सीनियर थे, 50 से 50 लड़के फेल है। सर ऐसा हो सकता है कि 50 लड़के नहीं पढ़ते हैं। अगर आप 49 लड़के को फेल कर दीजिए, लेकिन एक को तो होगी जो पढ़ती होगी। आपका लड़ाई नहीं है मैम, हम लोग अपने हिसाब के लिए लड़ रहे हैं। प्लीज मैम हम लोग को बोलने दीजिए। बोलो हम लोग अगर इसके खिलाफ हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को कहा जाता है कि गार्जियन को बुलाओ। जब बोलते हैं मैम हर बात में गार्जियन को क्यों बुलाते हैं, बोलती है कि गार्जियन को आप पैदा किए हैं कि
आपको गार्जियन पैदा किया है? ये एप्लीकेशन किसको दिया गया? अभी रूम में रखा है, अभी मैनेजर में ठीक है, सब बात है। हम देखिए, मेरे कहने का यही मतलब है कि जब जांच दल आया, जांच दल के द्वारा मात्र एक जो भी स्टूडेंट थी उसका बात आप लोगों का बात नहीं सुना गया। अब इसका यही उपाय है कि आप लोगों को जो भी चीज़ है वो लिखित में मेरे नाम से दीजिए, आप हमको अच्छा, एक एप्लीकेशन और लिख के आप लोग सर इस बीच इस पूरे एएनएम इंस्टीट्यूट में जांच के लिए कुछ पदाधिकारी आए। उनको लेकर छात्राओं ने कहा है कि जांच के लिए पदाधिकारी जो आए वो हम लोगों के प्रॉब्लम सुनने से ज़्यादा मज़े लेने में इंटरेस्टेड थे। वो आए, नाश्ता किए, मछली चावल खाए और एप्लीकेशन जो हम लोगों ने लिखा वो लिए भी नहीं और चलते बने। अब इस पूरे हंगामे के बीच मनिहारी के एसडीएम त्रिलोकीनाथ सिंह पहुंचे, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे वो बच्चियों से बात कर रहे हैं। कौन बोल रहा तो लीजिए, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब बवाल बढ़ा तो जिले के हाकिमों की नींद टूटी। जांच के लिए एक टीम भेजी गई। बच्चियों को लगा अब तो इंसाफ का सूरज उगेगा, लेकिन ये बिहार है बबुआ, यहाँ सूरज उगने से पहले मछली चावल का पतीला चढ़ जाता है। जांच टीम आई जरूर, लेकिन बच्चियों की पीड़ा सुनने नहीं बल्कि अपनी भूख मिटाने। साहब लोग आए, बढ़िया एकदम कांटा निकाल कर मछली चावल पेले, डकार मारी और बिना बच्चियों का एप्लीकेशन लिए फुर्र हो गए। अरे जब सरकारी खर्चे पर मछली चावल ही ठूसना था तो किसी ढाबे पर चले जाते। इन बेचारी बच्चियों के भविष्य में काहे छौंक लगा रहे हो भाई? जिन बच्चियों से बात की उनके एप्लीकेशन तक नहीं लिए और उन्हें बिना साइन वाला आवेदन लाने का बहाना बनाकर टरका दिया। इसे कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। तो भैया कुल जमा बात यह है कि जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया तो मनिहारी के एसडीएम साहब त्रिलोकीनाथ सिंह जी को मौके पर उतरना पड़ा। उन्होंने वही सरकारी कफ सिरप पिलाया जिसे हम आश्वासन कहते हैं। कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, आप लोग सड़क से हट जाइए। बच्चियां तो बेचारी ठहरी, मान गई और सड़क से हट गई। लेकिन सवाल यह है कि ये जो कृति जैसी ट्विटर है, जो खुद को प्रिंसिपल से भी ऊपर का सुप्रीम कोर्ट मान बैठी हैं, इन पर लगाम कौन कसेगा? शिक्षा के मंदिरों को जब ऐसे अहंकारी मठाधीशों से आज़ाद नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार की सड़कों पर ऐसे ही सफ़ेद कोट वाली बच्चियां इंसाफ की भीख मांगती नजर आएंगी। ये महज एक स्कूल का मामला नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के गाल पर एक करारा तमाचा है, जहां अधिकारी जांच के नाम पर मछली चावल पचा रहे हैं और बेटियां सड़क पर अपना चरित्र प्रमाण पत्र साबित कर रही हैं। उम्मीद है कि प्रशासन इस बार नींद से जागेगा, वरना अगला जाम शायद अस्पताल के अंदर ही लग जाए, या दूसरी तरफ जिस तरह से पटना में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कहीं वो तस्वीर मनिहारी में ना देखने को मिल जाए। तो देखते रहिए, क्योंकि सुशासन अभी सोयाबीन खाकर मछली चावल पचा रहा है। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सनोवर ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।